नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2-3 दिन चलने के बाद हरियाणा में प्रवेश कर गई। वहाँ से पंजाब होते हुए अब वो कश्मीर की तरफ बढ़ जाएगी। बहुत से लोगों ने इसके इम्पैक्ट्स का आकलन करने के लिए मेरे से कहा और मुझसे ये कहा, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश के मामलों में अक्सर बड़ी प्रमुखता से वीडियोस बनाता रहा हूं, तो उन्होंने कहा कि इसका थोड़ा सा हमें ये बताइए कि इनका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इम्पैक्ट कैसा रहा। तो मैं आपको बता दूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का पॉलिटिकल इम्पैक्ट ज़ीरो रहा। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जब ये यात्रा घुसी थी तो न्यू ईयर पे एक ब्रेक हुआ था और उस ब्रेक के बाद ये प्लान किया गया था कि 2-3 दिन यहाँ से चलने के बाद फिर इसको हरियाणा में घुसा दिया जाएगा, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश को कवर करना संभव भी नहीं था। दूसरे, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का पॉलिटिकल वजूद शून्य है, बल्कि ये कहूँ कि माइनस में चल रहा है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और ऐसे आयोजन के लिए बहुत सारे टीम की, बहुत सारे नेटवर्क की, पैसे की, क्षमताओं की आवश्यकता होती है। और आप सब जानते हैं कि इसमें अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, कुछ 2-4 लोगों के अलावा इसमें कोई खास सहयोग किसी से मिल नहीं रहा है। कुछ हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसमें थोड़ा सहयोग कर रहे हैं, बाकी सभी जगह ये 2-3 नेताओं से आगे नहीं बढ़ पाई है। उत्तर प्रदेश में इन सब लोगों ने प्लान किया था कि हम अखिलेश यादव, मायावती, जयंत चौधरी, इन सबको बुला लेते हैं, आमंत्रित कर देते हैं, शायद ये आ जाएं तो यहाँ पर इनके कार्यकर्ता भी जुड़ जाएंगे। लेकिन इन सब लोगों ने अपने आप को, इस यात्रा को पॉलिटिकल मानते हुए अपने आप को इससे अलहदा रखा, इससे अलग रखा। हालांकि जयंत चौधरी जो वेस्ट यूपी को बिलोंग करते हैं, राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, और चूंकि ये जो 3 दिन के लिए जो यात्रा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चली, ये पूरा का पूरा आरएलडी के प्रभाव वाला इलाका है, जाट बहुल इलाका है, तो उन्होंने कहा भी अपने कार्यकर्ताओं से कि भाई आप देख लेना, कर लेना कुछ सहयोग। लेकिन यहाँ पर हुआ ये कि राहुल गांधी आए और जो इनके राष्ट्रीय लोकदल के विधायक वगैरह थे, कार्यकर्ता इनके स्वागत के लिए कहीं पर रुके, तो राहुल गांधी उनसे मिले बिना ही आगे निकल गए। उनकी जो टीम थी उसने इस बात को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया कि राष्ट्रीय लोकदल ने उनको सहयोग किया है, और जयंत चौधरी ने तो बाकायदा ट्वीट करके इस बारे में अवगत कराया था कि साहब हमने आपका समर्थन किया है। हालांकि वो जयंत खुद नहीं आए थे, उन्होंने कहा था कि हमारी कुछ पहले की प्रोग्राम लगे हुए हैं, इस वजह से मैं इसमें यात्रा में शामिल नहीं हो रहा हूं। लेकिन सब लोग जानते हैं कि किस वजह से ये सब लोग अलग इस यात्रा से रहे। कोई भी ये मैसेज नहीं देना चाहता था कि हम राहुल गांधी की इस यात्रा में उनके साथ जुड़े, बस एक परोक्ष रूप से था। जैसे कि टिकैत, राकेश टिकैत को तो इन्होंने जब राकेश टिकैत कभी चुनाव लड़े थे, 2007 की बात है, उस समय राहुल गांधी ने तो उनके लिए रैली भी की थी, क्योंकि कांग्रेस के साथ समझौता था टिकैत की पार्टी का, जो उन्होंने एक राजनीतिक पार्टी बनाई थी। लेकिन राकेश टिकैत भी अलग हो गए। उन्होंने कहा कि हम कार्यकर्ताओं को कह देते हैं कि आप चले जाइए, लेकिन मैं खुद नहीं जाऊंगा, क्योंकि हमारा संगठन अराजनीतिक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि सब लोग भारत जोड़ो यात्रा को एक राजनीतिक आयोजन मान रहे हैं और इसी से एक डिस्टेंस बनाकर रख रहे हैं सभी दल। तो उत्तर प्रदेश में कोई इंपैक्ट इसका नहीं रहा। बिहार में यह यात्रा गई नहीं, लेकिन बिहार में जब यह यात्रा ये नहीं गई तो उसका कुछ ना कुछ तो सामने आना ही था। आपको याद होगा कि प्रशांत किशोर भी एक यात्रा निकाल रहे हैं और उनकी यात्रा भी लंबे समय से चल रही है। और राहुल गांधी की जो यात्रा थी उसके बारे में जब उनसे लोगों ने फीडबैक पूछा, कमेंट पूछा, तो उन्होंने क्या कहा? प्रशांत किशोर ने यह कहा कि वे बड़े लोग हैं, उनकी तुलना में मैं कुछ भी नहीं हूं, कांग्रेस बड़ी पार्टी है और राहुल गांधी बहुत बड़े आदमी हैं और वह राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा प्रयास कर रहे हैं। राहुल गांधी 3500 किलोमीटर लंबी यात्रा पर हैं, मेरे लिए किलोमीटर मायने नहीं रखते। मैं भी अक्टूबर से बिना रुके चल रहा हूं, वो जन स्वराज यात्रा, कुछ इस तरह की यात्रा निकाल रहे हैं बिहार में, और लेकिन मैं इसे अपनी शारीरिक फिटनेस के सबूत के रूप में नहीं दिखाना चाहता। और उन्होंने ये कहा कि मेरे लिए यात्रा समाज को निचले स्तर पर समझने का प्रयास है और उसका समाधान भी लोगों के माध्यम से ही निकालना है। सड़क पर चलने का मुझे ओलंपिक रिकॉर्ड नहीं बनाना, प्रशांत किशोर कह रहे हैं, और न ही मुझे यह दिखाना है कि मैं कितना फिट हूँ।
मुझे जनता की समस्या को समझना है, इसलिए मेरी यात्रा की उनसे कोई तुलना हो ही नहीं सकती। और यह छठ की तपस्या की तरह है। एक पानी का घूंट ले सकते हैं, लेकिन सच्चे भक्त इस तरह का समझौता नहीं करते हैं और 36 घंटे का भीषण उपवास पूरा करते हैं। प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी पर कमेंट करते हुए यह भी कहा कि मैंने न तो नए साल पर ब्रेक लिया और न ही मैं घर गया, ये मेरे लिए नहीं है। मैं आपको बता दूं कि प्रशांत किशोर 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के साथ जुड़े रहे। हालांकि मुझे नहीं पता कैसे जुड़े रहे, लेकिन वो क्लेम करते हैं कि उन्होंने उनका राजनीतिक जो पूरा तामझाम था उसके मैनेजमेंट में उनकी हेल्प की थी। उसके बाद वो नीतीश कुमार से भी जुड़े। नीतीश कुमार ने तो उन्हें जेडीयू में शामिल करा लिया था, फिर टीएमसी में भी गए। आजकल सुना है कि केसीआर का काम देख रहे हैं। बीच में कैप्टन अमरिंदर से भी जुड़े थे और बीच में उन्होंने कोशिश की थी कि विपक्ष को 2024 के लिए एक किया जाए, लेकिन राहुल गांधी ने उनकी बात को तवज्जो नहीं दी थी। तो प्रशांत किशोर राहुल गांधी से काफ़ी नाराज़ रहते हैं और उनका ये मानना है, जो उनके साथ चलने वाले टीम के लोग हैं, उनका ये मानना है कि राहुल गांधी ने 2024 के लिए जो उनकी मुहिम थी कि ममता बनर्जी या सब लोग जो गैर भाजपा दल हैं वो सब एक जगह आ जाएं, केवल राहुल गांधी की वजह से ही वो सक्सेसफुल नहीं हो सकी। तो प्रशांत किशोर जैसा जो एक दिग्गज क्या माइंड है, जो राजनीति को लेकर बहुत कुछ करते हैं, जो दाएं बाएं की चीज़ बहुत सारी चीज़ें करना जानते हैं, चुनावी रणनीति बनाना जानते हैं, उनके जैसा आदमी भी जब राहुल गांधी के बारे में ऐसे शब्द कहेगा तो आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी की यात्रा का इम्पैक्ट उत्तर प्रदेश जैसे बड़े स्टेट में आप कैसे कंसीडर कर सकते हैं, जबकि वो 3 दिन ही यहाँ पर चली और बिहार में ये गई ही नहीं। तो उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्य जो इस देश की राजनीति का एक इंटीग्रल पार्ट है, इस देश का केंद्र में कोई भी सरकार बने वो इनके सहयोग के बिना बन ही नहीं सकती, इन 2 राज्यों के बिना। तो इन 2 राज्यों को अवॉइड करके आप किस तरीके की सफलता की बात कर रहे हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। अब इम्पैक्ट क्या आना है, अब हरियाणा में गुजरेगी, फिर पंजाब में आएगी, फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर में। इन सभी स्टेट्स में कांग्रेस लगभग ख़त्म हो चुकी है, कांग्रेस का कोई वजूद है नहीं। केवल एक अपने देश भ्रमण के लिए अगर आप एक मन को दिलासा देने के लिए अगर ऐसा कर रहे हैं तो ठीक है, वरना मुझे नहीं लगता कि इसका कोई पॉलिटिकली गेन राहुल गांधी को होने जा रहा है। वैसे तो सुनने में ये भी आ रहा है कि राहुल गांधी की ये यात्रा जैसे ही खत्म होगी उसके बाद प्रियंका गांधी भी कुछ इसी तरह का कैंपेन शुरू करने जा रही हैं। उसके बारे में अगले वीडियो में किसी में हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल यही है कि उत्तर प्रदेश में, बिहार में इसमें इसका भारत जोड़ो यात्रा का जो इम्पैक्ट है बिल्कुल शून्य है और इससे किसी भी तरह का राजनीतिक लाभ कम से कम कांग्रेस को मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, और सब्सक्राइब कर लिया है तो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर लें, क्योंकि हम यदा कदा लाइव भी आते हैं और फिर आप मुझसे लाइव नहीं जुड़ पाएंगे। फिर होती है मुलाकात आपसे। नमस्कार।